मैं आपके लिए लाया हूँ 10 टॉप पोजेस ऑफ योगा जो कि मुझे लगता है हर एक बच्चे को करना चाहिए। और मैं योगा पोजेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैंने टॉप 10 क्यों बोला है। ये जो मैंने एक्टिविटीज सेलेक्ट की हैं वो मैंने की है बेसिकली ये ध्यान पे रखते हुए कि कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि एब्डोमिनल की स्ट्रेंथनिंग हो, कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग हो, कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि नेक की स्ट्रेंथनिंग हो, और कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि लेग्स की स्ट्रेंथनिंग भी होनी चाहिए। एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पहले एक यही बोलूंगा कि मुझे योगा के पोजेस के नाम बिल्कुल नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप मेरी हेल्प कर देना और आप मुझे बताना कि जो मैं ये पोजेस कर रहा हूँ इसको इनफैक्ट कहते क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 योगा पोजेस विच एवरी चाइल्ड शुड डू। जो पहला पोज है, ओके यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दूं मैं कोई योगा ट्रेनर नहीं हूं कि आप मुझे ये बोले कि सर आप गलत कर रहे हो। मैं सिर्फ बायोमैकेनिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो पहला पोज है जो योगा में यूजुअली हम करते हैं जहाँ पे हम अपने आप को पूरा का पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हैं, वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज इस एक्सरसाइज से पूरी की पूरी मेरी लंबर स्पाइन या इनफैक्ट मेरी पूरी की पूरी स्पाइन स्ट्रेंथन होती है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं जितना ज्यादा इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करवा सकता हूँ अपने बच्चे को और 10-20 सेकेंड्स का होल्ड करवाएं 10 टाइम्स तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये थी मेरी पहली एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज, अगेन मैं पहले स्पाइन को पकड़ रहा हूँ तो पहले हम स्पाइन को खत्म करते हैं, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग को खत्म करते हैं। सेकंड वाली एक्सरसाइजेस जो कि अलग अलग फॉर्मेट में, कोई इसको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कहता है, कोई इसे सेंसरी में इसको हम लोग स्पाइन की एक्सटेंशन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो योगा में भी ये यूज होती है जहां पे हम पूरा का पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ऊपर की तरफ एंड देन हम नीचे लेकर आते हैं। अगेन मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है किसी भी पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको लेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी मैं स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग की ही बात करूंगा जहां पे हम लोग ऑल्टरनेट जाएंगे, जहां पे हम अपना सपोज लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो उसके साथ राइट लेग उठेगा, और अगर हम राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसके साथ लेफ्ट लेग उठेगा। तो अगेन ये एक्सरसाइज भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए अगर हम पोस्चरल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्पाइन की ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। अब हम चलते हैं अपनी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज की तरफ। ये वाली भी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे हम बच्चे को सीधा लेटाएंगे और हमने बोलना है कि वो अपने पहले सिंगल लेग रेजिंग करे जितनी भी वो कर सकता है। एटलीस्ट पेरेंट्स अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चा एटलीस्ट 50 से 60 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक करे, बहुत अच्छा रहेगा। जहां पे वो लेग को रेस करे एंड डाउन लेकर आए। बच्चे जो हाइपर एक्टिव साइड में होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो वो यूजली ये करते हैं। सेकेंडली एक चीज और है, जब वो नीचे लेके आते हैं वो बहुत जोर से अपना पैर को बैंग करते हैं। तो इन सब चीजों को अपने बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, बट नेवरदलेस आपको ये वाली एक्सरसाइजेस डेफिनेटली अपने बच्चे को करवाना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर वो ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 30-30 टाइम्स या 40-40 टाइम्स करे ताकि उसके थोड़े से कोर डेवलप हो। और इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं पेरेंट्स बच्चों को कहता हूँ कि करने के लिए है वो है दोनों लेग्स को रेस करना एंड इफ इट्स पॉसिबल पूरा का पूरा पीछे जाके फ्लोर को टच करना। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगेन एक तो मैंने जो सुपरमैन पोज बोला है दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, और जो सेकंड जो मैंने अभी करके दिखाया है आपको जहाँ पे लेग रेस करके ट्राई करिए कि वो पीछे की तरफ फ्लोर को टच करे, दैट विल बी ग्रेट। तो ये थी मेरी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ी सी नेक एक्सरसाइजेस की तरफ एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज की तरफ। अगेन यहाँ पे मैं कुछ बोलूंगा कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की एक्सरसाइजेस इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं, बट अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि बच्चा बिल्कुल क्रॉलिंग पोजीशन में रहे और उसको अपने नेक को पूरा का पूरा एक्सटेंड रखना है। जितनी देर तक वो नेक को एक्सटेंड रखेगा उतना ही अच्छा है। एंड देन ये वाली जो हम एक्सरसाइज कराते हैं, एक्चुअली इसको मैं तो कैट एंड कैमल कहता हूँ, योगा में आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे। ये वाली जो एक्सरसाइज है जहां पे मैं बेंड करूंगा तो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जहां मैं स्ट्रेच करूंगा तो मेरी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग होगी। सो दिस इज एन एक्सरसाइज जो कि बच्चे कर सकते हैं
इसी के बाद हम बैलेंसिंग पे वर्क करेंगे। तो इसी पोजीशन में आई वुड लव कि बच्चा अपना एक हाथ और एक लेग ऑल्टरनेट ऑब्वियसली करे और वो अपने आप को बैलेंस करे। अगेन जितनी देर हम बच्चे को रोक सकते हैं, 10 काउंट्स 20 काउंट्स, आप देखिए जितनी देर तक बच्चा रुकेगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। एंड ट्राई करिए कि ये करते हुए उसका हेड जितना ऊपर की तरफ रहेगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बैलेंसिंग के ऊपर है, प्लस हमारे लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर है, जहां पे हम अपना एक लेग पकड़ते हैं एंड डेफिनेटली हम अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करते हैं। अलग बच्चों के लिए अलग लेवल है, कोई बच्चे हैं जो सिर्फ ऐसे खड़े रह जाएं उतना ही बहुत है, और कई बच्चे हैं जो बड़े हैं जिनका लेवल काफी हाई है, उनके लिए आप स्ट्रेच करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स ये एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, प्लस मैं एक और एक्सरसाइज यहाँ पे डालना चाहूंगा जहाँ पे हम लोग ये वाला पोज जो करते हैं। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पोजेस के नाम तो पता नहीं है, बट द थिंग इज कि ये एक योगा पोज ही है जो कि हम लोग यहाँ पे यूजली करते हैं, जहाँ पे जितनी देर तक बच्चा सीधा खड़ा रह सके उतना खड़े रहिए। अब इन एक्सरसाइजेस के लिए ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइजेस आप इमिटेशंस में करवाइए। कहने का मतलब है कि आप भी अपने बच्चे के साथ करें। हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल के भी अगर आप ये एक्सरसाइज करवाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट लेवल है, तो आप देखिए कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, किस लेवल पे आपको कराना है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना ये तो योगा पोज नहीं है, ये तो योगा पोज नहीं है। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी स्ट्रेचिंग्स है, जितनी भी एक्सरसाइजेज है, उनका बेस तो डेफिनेटली योगा है ही। और अगर आपको लगता है कि योगा के किसी योगा का पोज का नाम पता है आपको, तो प्लीज लिखिए ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे भी पता लगे कि किस पोज को किस नाम से बुलाते हैं। सो थैंक यू, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। बच्चे का पोस्चुरल कंट्रोल, स्टेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।